है आपका रेनेसाइस में। चलिए, जो एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तर्कशक्ति के क्लासेस को आज से शुरू किया जाए, रीजनिंग के क्लासेस को। यहाँ पर क्लास में हमारा यही विशेष रूप से ध्यान रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर भी मैथ्स की तरह बताए जाएं, ताकि आप कम से कम समय में एग्ज़ाम हॉल में अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, जो भी वहाँ से प्रश्न आते हैं। और रीजनिंग के कुछ कठिन पार्ट्स को मैं पहले तैयारी करवाऊँगा, बाद में इजी पार्ट्स को, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सारा सेक्शंस रीजनिंग जो होगा आपके आईएएस सेट परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। कोडिंग और डिकोडिंग जो है आपका कुछ अंग्रेजी के अक्षरों पर आधारित है, कुछ आपका नंबर सिस्टम पर आधारित है और कुछ कुट भाषाओं पर आधारित है। तो ये कुछ सेक्शन तो इसके काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन जो इसके टफ हो जाते हैं। और क्वेश्चन के नेचर पर ये निर्भर करता है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर अगर चाहें तो काफ़ी टफ भी सेट कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को, और कभी कभी आप देखते होंगे कि काफ़ी इजीली बन जाता है, कभी कभी काफ़ी दिमाग लगाने के बाद भी नहीं बन पाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा समय सीमा के अंदर प्रैक्टिस। कोडिंग डिकोडिंग में पहले आपको जानना होगा किस ढंग से जो है आपके प्रश्न आते हैं और उसके कोड को जानना होगा। ABCDEF GHIJKLM NOPQRST UVWXYZ, ठीक है। इस सारा जो है आपका हो चुका है लेटर। इसका जो कोड होगा सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, क्लियर। ये सीधा सीधा कोड हो गया। देखने में तो इजी लग रहा, लेकिन ये जो है बहुत परेशान कर देगा अगर आप फ्रीली इंडिपेंडेंट रूप से अगर सारे के कोड को याद नहीं रखें। अगर T का 20 होता है, ठीक है, तो काउंट नहीं करना है कि ABCD से आप स्टार्ट करना शुरू किए तो S का 19 हुआ, ठीक है। ये गलत तरीका है। डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि N का जो है 14 है या O का 15 है, डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर रटना होगा, इसको पहला ध्यान दीजिएगा। ये हुआ आपका सीधा सीधा कोडिंग, ठीक है। उल्टा कोडिंग भी आपको याद रखना है, हालांकि रखना नहीं पड़ेगा। अगर सीधा कोडिंग याद है तो उल्टा कोडिंग के लिए ट्रिक है, उस ट्रिक का प्रयोग कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। उल्टा कोडिंग इसका क्या होगा, देखिए 26, उल्टा बैकवर्ड काउंटिंग करते जाइए, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, यहाँ जाइए 6, 5, 4,
3 2 1। क्लियर? ये सीधा कोडिंग है, ये उल्टा है, रिवर्स है। ठीक है, सीधा है, उल्टा है। अभी ये कोडिंग हो चुका है। यहाँ पर आप एक चीज समानता देखेंगे। ठीक है, किसी को भी आप जोड़ लीजिए, सीधा और उल्टा कोडिंग को। जैसे यू का आप लीजिए, 21 और 6 कितना आया? 27। 8 और 19, 27। 11 16, 27। 13 14, 27। शुरू वाला लास्ट वाला देखिए, 1 और ये 26, दोनों जोड़िए 27। शुरू वाला देख लीजिए, 26 1 27। अगर आपको सीधा का पता है तो कुछ नहीं करना है, 27 में उसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो उल्टा का कोडिंग हो जाएगा, विपरीत क्रम से। क्लियर? दायां बायां वो अलग चैप्टर का चीज़ है। ठीक है, लेकिन काम यही कंसेप्ट देगा। अगर ये आपका कंट्रोल में है, आप रटे हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये काम देगा कि दाएं से इतने नंबर पे है, बाएं से इतने पर है। ठीक है, तो उससे बहुत सारे सिचुएशन दे करके वहाँ पर भी प्रश्न जो है क्रिएट किए जाते हैं। कोडिंग का पहला आपका तरीका हो गया, उल्टा कोडिंग अगर निकालना होगा तो 27 माइनस सीधा कोडिंग। ठीक है, जैसे इसका निकालना है बी का उल्टा कोडिंग हमको निकालना है, तो 27 माइनस 2 सीधा वाला लिख दीजिए 25। देखिए आ गया। तो इस ढंग से जो है आपका कोडिंग आप इजली निकाल सकते हैं। अब याद कैसे करना है उसको भी बता देते हैं। याद देखिए, ए से EFG तक तो जनरली सभी को याद ही रहता है। ठीक है, तो ए से जे तक में ई तक तो छोड़ दीजिए, जी का कर लीजिए और आई का कर लीजिए, G7 I9। ठीक है, और उधर जो करना है MN का होता है आपका 13 14, सीधा का बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, OPQRS इसको जरूर कर लीजिएगा, 15 16। क्लियर? और इधर जो करना है, टी को जो याद रखना है, T20 क्रिकेट मैच जो होता है टी का 20 होता है। ठीक है, यू भी डब्ल्यू कर लीजिएगा, बीच बीच से कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि प्लस माइनस करके, जैसे यू भी डब्ल्यू एक्स अगर आपको नहीं याद आ रहा बाय द वे, तो डब्ल्यू में एक जोड़ करके आप ला सकते हैं। टी के जस्ट बाद यू है तो 21 हो जाएगा, 22 23। ठीक है, एक्स 24 हो जाएगा। तो ये सारा ग्रुप जो है आपको याद कर लेना है। पहला ये याद रखना है। दूसरा जो आपको याद करना है, कौन कौन सा लेटर जो है एक दूसरे के विपरीत क्रम में है। ठीक है, यानी कि दोनों के कोड को, या तो सीधे वाले कोड को या उल्टे वाले कोड को अगर आप जोड़ते हैं तो दोनों का टोटल जो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। उस ग्रुप को आपको याद कर लेना है। जैसे AZ, ए का 1, जेड का 26, सीधा क्रम में, उल्टा क्रम में ए का 26, जेड का 1, दोनों का टोटल कितना आया, 27 आया। इस सारे को जो है आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है उसको बता देता हूं।
4 ग्रुप में आपको याद करना है। थर्टीन हो गया, 13 इंटू 2 26, ठीक है। इसको देखिए कैसे याद रखना है। यहाँ एक्स्ट्रा जोड़िए लगाई, यहाँ जोड़िए नाई, यहाँ जोड़िए माई, यहाँ केवल ई जोड़िए, ठीक है। ये पढ़ना क्या है देखिए, आज सक्कू बाई दाव लगाई। ये पहला का ट्रिक हो गया। उप ई भी जीटी को जीते लिख दीजिए, नाई। उप ई भी जीते नाई, ठीक है। इसको ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यह जीत भी नहीं पा रहा है। हसरी माई, हस हसो माँ, इसका हो गया सिंपल। लो जाके पीके मनाई। मना से एमएन हो जाएगा, ई साइलेंट हो गया, ठीक है। आज सक्कूबाई दाव लगाई, उफी भी जीते नाई, हसरी माई, लो जाके पीके मनाई, ठीक है। पीके फिल्म से भी आप याद रख सकते हैं, पीके, पी और के, ठीक है। पी का 16 और के का 11, क्लियर। पी का 16, के का 11, दोनों को जोड़िए, आपका हो जाएगा 27, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आपको इन सारे कोड को याद रख लेना है। अगर आपका प्रश्न जो है इससे बहुत सारे बनेंगे। अगर आर के अपोजिट कौन है तो आई है, आई के अपोजिट कौन है, आर है। पी के, ठीक है, पी का अपोजिट कौन है, के है। जे 10 है, क्यू जो है 17 है, दोनों को टोटल कीजिए तो आ गया ना 17 है क्यू, 17 और 10 27 आ गया। तो इस ढंग से ये दूसरा सेक्शन है जो आपको याद करना है और इतना ही याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न कैसे कैसे आते हैं उसको देख लीजिए। प्रश्न के प्रकार, कोडिंग आधारित, इसमें क्या रहता है आपका कि जो भी आपका रहता है, जैसे कोई भी एक कोड दे दिया जाता है, उसी से टैली करके दूसरे को बनाना होता है, एक का वृद्धि या कमी कर, ठीक है। +1 या -1 का सिचुएशन, ठीक है। जैसे ABC बराबर दे दिया आपको BCD, तो PQR बराबर क्या होगा निकालने को दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं A का कोड जो है 1 होता है, B का कोड 2 होता है और C का कोड 3 होता है, और BCD का कोड क्या है, 1-1 बढ़ा करके दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 है। तो अगर 1-1 आपका बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर भी उसी को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ P का जो आपका 16 होगा, Q 17, R 18, तो यहाँ पर कौन से कोड वाले को आपको लेना है, तो 16 के बदले 17, 18, 19, PQR की जगह हो जाएगा QRS, ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा। तो एक बढ़ा के भी दे सकता है, इसी ढंग से आपका जो है
एक घटा के भी दे सकता है, जैसे MNO, ठीक है। M का देखिए 13, N का 14, O का 15। यहाँ क्या करेगा वो, एक एक घटा देगा, ठीक है। 12, 13 और 14 कर दिया, यानी कि एक एक घट गया है और कुछ आपको प्रश्न दे देगा, जैसे XYZ का निकालने को कहा। तो XYZ का आप जानते हैं 24, 25, 26। तो यहाँ क्या चीज का कोड लेना है, 23, 24 और 25 का, ठीक है। 23 किसका होता है, W, 24 X का, 25 Y का, ये हो गया। तो पीछे हो गया, ठीक है। कोड अगर याद नहीं रहेगा तो प्रश्न हो सकता है कि आप सोल्व कर लें, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। सी में क्या कर सकता है, आपको +2 या -2 का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। दो दो पीछे कर सकता है, जैसे सी दिया है, क्लियर, सी दिया है तो इसका कोड जो है CDE कर सकता है, ठीक है। तो G बराबर क्या, केवल C नहीं रहेगा, 2 3 एक साथ लेटर्स रहेंगे, सारे में वृद्धि करके आपको दिया जाएगा। तो C में अगर E है तो G में क्या होगा, तो C के बाद 2 छोड़कर 1 छोड़ करके है तो GHI हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, या फिर आपका दे सकता है, पीछे भी कर सकता है, ठीक है। F की जगह जो है D दे सकता है, F बराबर D, तो Z बराबर कितना, क्लियर। तो F का कितना था 6, D का 4, ये 26 है, तो यहाँ पर 24 वाले आएंगे X, ठीक है। तो इस ढंग से आपका जो रहेगा वो आपको कैच करना होगा, प्रैक्टिस से कैचिंग पावर आएगा, क्लियर। इसके अलावा जो आपका बन सकता है क्वेश्चन, विपरीत क्रम में दे सकता है। विपरीत क्रम में क्या दे सकता है, जैसे आपका दे सकता है FZB, ठीक है। इसके बराबर आपको दे सकता है UAY, ठीक है। देखिए F का होता है U, उप से आया ना, उप से UF, F का U आया, Z का A आया, B का Y आया, तो आपको दे देगा RTJ बराबर क्या, ठीक है। R का आप जान रहे हैं कि हसरी माई, RI, ठीक है, यहाँ I लिख दीजिए। T का जो होता है जीटे से आपका G हो जाएगा, ठीक है, और J का जो है T हो जाएगा, सॉरी Q हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो विपरीत क्रम में आपका दे सकता है, यहाँ पर ये भी संभावना है कि कोई लंबा जो है बहुत सारा लेटर्स का समूह हो, उसका आधा का विपरीत करे, दाएं भाग का या बाएं भाग का आधा का विपरीत नहीं करे। हो सकता है बीच का 3-4 लेटर का जो है विपरीत कर दे, बाकी नहीं करे। बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर भी बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा असमान कुछ क्रम दे सकता है, ठीक है।
इस ढंग से दे देगा, ठीक है, जिसमें आप बहुत सारा आप हर चीज़ को अपना करके थक जाइएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछ देगा बेड के बारे में, क्या बेड का कोड बताइए, ठीक है। जब कोई भी रूल रेगुलेशन पालन नहीं हो रहा तो आप समझ जाइएगा कोड यहीं पर छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे बी का कोड जो है पी, ए का कोड क्यू, क्लियर, और डी का कोड जो है तीसरा नंबर एन, यहीं पर से आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है अक्सर आते रहते हैं। तो ये हुआ पहला टाइप का कोडिंग आधारित। यहाँ जो दूसरा टाइप के प्रश्न बनते हैं, संख्या कोड। संख्या कोड में जो आपका आता है, जैसे ABC है, इसके बराबर दे दिया 6, तो MNO बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैच आपको करना होगा कि ABC 1 2 3 तीनों का कोड है, तीनों को जोड़ के देखिए, 3 2 5 1 6 आ गया। अब इसका जो कोड है M का 13 14, ठीक है, और इसका 15, ये तीनों को जो है आपको जोड़ देना है, 10 20 30 42 जो है आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर एक समस्या है कि अगर गुना भी आप करते हैं 1 2 3 को, 1 गुना 2 गुना 3, तो कितना आता है 6 आता है, और ये तीनों को गुना करने से थोड़ा ज़्यादा आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखना होगा कि ऑप्शन में 42 दिया है या फिर जो ये तीनों को गुना करेंगे वो आएगा, वो दिया है, ठीक है। तो उस ऑप्शन के अनुसार ही आपको डिकोडिंग करना होगा इस कोड को, क्लियर। इसके अलावा ABC बराबर आपका दे सकता है 7 दे सकता है, ठीक है। तो IJK के बराबर निकालने को कहा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या किया है, 2 और 3 को गुना कर दिया है और इसमें 1 जोड़ दिया है। आपको भी क्या करना है, 10 11 को गुना करके 9 जोड़ देना है। जो विधि वहाँ बनाया गया है वही चीज़ को करना है। 110 + 9 119, ठीक है, डिकोड हो गया। ये भी आपकी संभावना है, या फिर ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, कि ये दोनों को गुना कर दे, A और C को, और 2 को जोड़ दे। संभावनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये डिकोड होता जाएगा। अब अगले टाइप पर आते हैं, यदि पीला को लाल कहा जाए, ये लंबा सा रहेगा, अभी मैं छोटा ले रहा हूँ केवल समझाने के लिए, और लाल को पेड़ कहा जाए तो रक्त का रंग क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो ये सोचना है रक्त का रंग क्या होता है, 4 ऑप्शन नीचे रहेगा, ठीक है। लाल होता है, तो यहाँ पर पीला को लाल बोला जा रहा है और लाल को पेड़ कहा जा रहा है, ठीक है। तो रक्त का रंग लाल होता है, तो सीधे ये देखिए आप कि लाल को क्या कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है वही उत्तर होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पेड़, क्लियर। ये टाइप 3 था, ये इजी होता है थोड़ा, है ना। अब लास्ट टाइप जो यहाँ से आता है टाइप 4, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डिकोडिंग आधारित होता है, जैसे सु टिम पी, एक दे दिया है कोड, ही
लव्स मी, ठीक है। उसके अलावा आपका दे दिया है पिन सू कर ते, ठीक है। यहां पर दे दिया है ही इज अ बॉय, ठीक है। सिंपल केवल बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से पूछेगा फिर कि ही का कोड क्या होगा। यहाँ पर बहुत सारा 2-3 और देश 4 तक भी देता है, ठीक है। उसमें से फिर प्रश्न पूछता है। प्रैक्टिस के दौरान इससे ध्यान दीजिएगा, मैं केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सू टीम पी ही लव्स मी, तो यहाँ पर इन तीनों में से आपका ये देखना होगा कि कॉमन कौन है इस लाइन और इस लाइन में, ठीक है। तो कॉमन जो है आपका ही है और इसी का पूछा गया है, ठीक है। यहां पर अब कॉमन देखिए कोड में ये कॉमन आ रहा है सू सू, ठीक है। तो सू हो जाएगा कोड, ठीक है। तो इस ढंग से जो है आप कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर्स के साथ मिलते हैं, जिसमें जहाँ पर भी जो भी टफ चैप्टर्स हैं पहले उससे मैं निकालूंगा। मैथ्स के क्लासेस चल ही रहे हैं, आप लोग जुड़े रहें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है था शीघ्र कर लें। बहुत सारी सामग्रियाँ यहाँ पर निकट भविष्य में आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगे।